नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी। आप देख रहे हैं फ़िश फार्मिंग इन लो कॉस्ट चैनल। आज का टॉपिक है पंगासियस फ़िश को बड़ी करने में 1 केजी वज़न लाने में कितना हमें लागत लग जाती है और हमें कितना प्रॉफिट होता है। इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी व्यक्ति नए आएंगे सब्सक्राइब करके ना जाएं, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुलाबी वाली आएगी। ज़्यादातर लोगों को ये एक भ्रांति होती है कि मछली पालन में पैसा बहुत कम लगेगा। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा हमें तैयार होना है कि पैसा जो है, अगर आपको पैसा बनाना है तो पैसा लगाना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पैसा आप बहुत मामूली सा लगाएं और बहुत बड़े अमाउंट की आप अपेक्षा करें, तो ये गलत है। ये फेलियर होने का पहला लक्षण है कि अगर आप 1 रुपये लगा के 100 रुपये कमाना चाहते हैं तो ये 1 नंबर काम में नहीं होता है, ये 2 नंबर कामों में होता है। तो आप 1 नंबर के काम में इस तरीके की जो धारणा है, सबसे पहले इसे हटा दीजिए, क्योंकि यह आगे बढ़ने में आपको बाधा लाएगी। मछली पालन में लोगों की भ्रांति ये होती है कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगा के वो 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए की मछली तैयार कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, जिसके कारण सबसे पहले जो फ़िश फार्मर होते हैं वो टूट जाते हैं जब उन्हें उतना प्रोडक्शन नहीं निकलता है जितने की उन्होंने माइंड में सेट करके रखा हुआ था। तो ये गलती ना करें। मछली पालन में लागत कितनी आती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पंगासियस में आपको जो बीज का खर्च आएगा वो 5 से 8 रुपये तक आएगा। 5 से 8 रुपये इसलिए आएगा क्योंकि जब पंगासियस हम लाते हैं तो ज़रूरी नहीं वो 100% ही हमारे पास रहती है, कुछ मॉर्टेलिटी होती है, इसीलिए उसके जो प्राइस हैं वो एक बच्चे में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितना मरेगा बच्चा वो ज़िंदा बच्चे में उसकी कॉस्ट जुड़ती जाएगी। मान लीजिए 4 रुपये का 5 रुपये का आपने बच्चा लाए हैं और अगर आपका 20-30% भी मर गया है तो 1-2 रुपये जो उसकी कॉस्टिंग है वो इसमें जुड़ जाएगी। तो आपका 7-8 रुपये के लगभग आप मान के चलें 6 या 7 रुपये के आसपास, ये आपकी हो गई बच्चे की कॉस्टिंग। अब आते हैं दाने की कॉस्टिंग पे। दाना आपको 1 किलो 200 ग्राम से लेके 1 किलो 300 ग्राम तक आपको 1 किलो मछली को तैयार करने के लिए लगेगा। इसमें अगर आपकी बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी है तो ही आपको 1 किलो 200-250 ग्राम से नीचे कम दाना लगेगा। अदरवाइज़ हाई डेंसिटी रहती है तो ये दाना और बढ़ जाता है। अभी दाने की कॉस्टिंग जो आ रही है वो 42 रुपये से 46 रुपये 47 रुपये तक आ रही है। 28% प्रोटीन की, नॉन वेज प्रोटीन की, जो कि पंगासियस में चलता है। तो अगर हम इसका एवरेज लेके चलें तो ये 44 आप लेके चलिए, इसका पर केजी 44 जो है रुपीज़ हमें दाना लग रहा है। तो आप 1 किलो 200 ग्राम 300 ग्राम का आप गुणा कर दीजिए 44 में, तो आपको लगभग, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ रफली, मैं गणित कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ, आप अपने मोबाइल में कर लीजिएगा, वो आपको तकरीबन 55 रुपये कॉस्टिंग पहुँच जाएगी, उसके आसपास पहुँचेगी सिर्फ दाने दाने की। अगर आपको 1 किलो 250 ग्राम 300 ग्राम लगता है दाना, ये डिपेंड करता है आपके तालाब, आपकी मिट्टी, आपके पानी पे और आपके मैनेजमेंट पे, आपकी डेंसिटी पे, कि वो दाना कितना लग रहा है। चाहे तो आप कम भी कर सकते हैं दाने को अगर लो डेंसिटी है और अल्टरनेट कुछ दे रहे हैं, और अगर हाई डेंसिटी रखे हुए हैं, मैनेजमेंट ठीक से नहीं है, तब तो आपका 1.5 मतलब 1 किलो 500 ग्राम तक जा सकता है FCR। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी जीव को अच्छे से एनवायरनमेंट उसको नहीं देंगे तो आप कितना ही अच्छा उसको खाना खिला लें, वो ग्रोथ करने में दिक्कत करेगा, स्लो ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो हैप्पी नहीं होगा, खुश नहीं होगा।
उस वातावरण में। इस कारण से वो बढ़ने के लिए बहुत टाइम लेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि वो खुश रहे, मछली को खुश रखने की कोशिश कीजिए। मछली और इंसान में बहुत समानताएं होती हैं, तो जिस तरीके से आप होते हैं उसी तरीके से आप खुश रहते हैं, ऐसे ही मछली को भी खुश रखिए, उसे भी स्ट्रेस फ्री रखिए, जिससे कि आपका एफसीआर में कमी आएगी। और समय समय पर मैंने भी चीज़ें बताई कि एफसीआर में कैसे कमी आएगी। आगे भी मैं कुछ और वीडियो भी आएंगे जिसमें एफसीआर कम आए, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये तरीके से आप एफसीआर को कम कर सकते हैं मछली को खुश रख के। तो ये हो गई आपके दाने की कॉस्टिंग 55 रुपये, मछली की 7 रुपये, हो गए 62 रुपये। आपका लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, अदर एक्सपेंस, ये 5 रुपये और मान के चलें तो आप 67 रुपीज़ पर केजी पंगाशियस लग रहे हैं तैयार करने में। 1 केजी पंगाशियस को तैयार करने में 67 रुपीज़ का खर्चा आ रहा है, जो कि प्रैक्टिकल चीज़ मैंने आपको बता दिया है। ये आप कहीं भी इंडिया में इसको नाप सकते हैं, इसी के आसपास आएगा। कहीं पे जैसे कि फैक्ट्रियां पास हैं तो जो ट्रांसपोर्ट है वो फीड का वो कम लगता है, तो वहाँ पे कुछ अंतर आ सकता है, तो 5 रुपये का अंतर आ सकता है, 67 से 62 हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास चलेगा। तो ये हो गया खर्चा। इसका मतलब ये है कि हमें 1 टन 1000 मछली 1 किलो करने के लिए 62 से 67 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। तो ये हो गया हमारी लागत। अब हम करते हैं मुनाफे की बात। मुनाफा आपको पंगाशियस में अगर 90 रुपये किलो माल बिकता है तो आपको 20 से 22 रुपये के आसपास पर केजी प्रॉफिट होगा। अगर 100 रुपये बिकता है तो 32 रुपये केजी, 30 रुपये केजी प्रॉफिट होगा। अगर 100 से ऊपर बिकता है तो आप अपने हिसाब से इसको प्रॉफिट को देख सकते हैं, क्योंकि हर जगह रेट अलग अलग है। मैं भोपाल से, मध्य प्रदेश से हूँ, मेरे यहाँ रेट फ़िलहाल में 90 रुपये है, लेकिन यही चीज़ यूपी, बिहार में 110, 120, 100 रुपये ये रेट चलते हैं वहाँ पे। वहाँ ज़्यादा रेट चलते हैं, लेकिन यहाँ पे कम है। तो यहाँ के लोगों को कम प्रॉफिट होगा, वहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसको हम कैसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाएं जहाँ पे कम रेट है? प्रोडक्शन ज़्यादा करके। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमें मल्टीपल हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो ये पंगाशियस कल्चर का लागत और मुनाफा मैंने आपको बता दिया है। अगर इसमें कुछ चीज़ छूटी हो तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल में वीडियो बहुत लंबा हो गया, 10 मिनट के लगभग हो गया है। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखें कि कभी भी अगर आप इस बिज़नेस में घुस रहे हैं तो पहले अच्छे से जान लीजिए कि हमें इतना बजट लेके चलना है। वरना होता ये है कि लोगों की बातों में आके आदमी युद्ध में तो कूद जाता है, लेकिन उसके पास बंदूक तो होती है लेकिन गोलियां नहीं होती हैं चलाने के लिए। वहाँ पे क्या होगा ये आपको पता है, युद्ध में खाली बंदूक ले जाने का अंजाम। तो मेरा मकसद यही है कि आप आए फ़िश फार्मिंग में, लेकिन सफलता के साथ यहाँ से बने रहें, और कभी जाए भी तो सफल होके जाएं। वैसे तो जो सफल होता है वो जाता नहीं है। तो यही मकसद है और यही मेरा मिशन भी है, जिसके लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए, ताकि दूसरे तक ये सब चीज़ें पहुँचे जो मैं जानकारी देता हूँ। मेरे चैनल पे हमेशा जेन्युइन जानकारी जो है वही प्रोड्यूस होती है। फेक जानकारी मेरे चैनल पे नहीं आती है और भविष्य में भी कभी नहीं आएगी। तो इस वीडियो को देख के आप अपने डेंसिटी को समझिए कि हम कितना, हमारी कैपेसिटी है, हमारे पास कितना बजट है और हम कितने हज़ार मछली को हम पाल सकते हैं।
इस चीज़ को आप पहले से ही अगर संभाल के और देख परख के चलेंगे मैनेजमेंट करके, तो आप सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अदरवाइज़ आप वैसे ही वाले भ्रम में हैं कि 2 लाख लगा के 10 लाख रुपए का मुनाफा हो जाएगा, तो बीच में कहीं ना कहीं आपकी भी बंदूक खाली हो जाएगी, गोली नहीं रहेगी। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ समझ आई होगी चीज़ें। ना समझ आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कवर कर लूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।